वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के बारे में बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप आधा अधूरा देख के चले जाएंगे तो बड़े प्रश्न आपके छूट जाएंगे, जिससे स्कोर करने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें बड़े प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, पानी से होने वाले बीमारियों के नाम लिखिए। तो पानी से होने वाले बीमारी निम्न प्रकार के हैं, जैसे इसके उत्तर में लिखेंगे पहला हैजा, पेचिस, टाइफाइड और गिनी कृमि रोग इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की कहा जाता है। मैग्ना कार्ट, यानी इसको मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, झोखा भट्टी क्या है। इसके उत्तर में लिखना है चूना पत्थर जैसे फ्लैक्सिंग एजेंट की उपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बन की कम करने वाली क्रिया द्वारा लौह अयस्क से पिग आयरन का उत्पादन करती है। तो इसके उत्तर में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसके उत्तर में लिखेंगे राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, रबी फसल के नाम लिखिए। रबी फसल कौन कौन सी हैं? तो इसमें लिखेंगे पहला हो जाएगा गेहूं, चना, मटर इत्यादि। इस तरह की रबी फसल है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा छितराना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को कहा जाता है। जिस जमीन में खेती करके छोड़ दी जाती है उसे परती भूमि कहते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है बहुत पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो जो बहुत पुरानी मिट्टी होती है उसे बंजर भूमि या बंजर मिट्टी भी कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, पावर लूम क्या है। तो इसको बताना है कि पावर लूम क्या है। लिखेंगे इसमें कि यह एक प्रकार की मशीनरी है जो कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए विद्युत शक्ति से काम करती है। इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, घरेलू हिंसा से आशय लिखिए। ये लॉजिकल प्रश्न है। इसमें लिखेंगे घरेलू हिंसा के विपरीत लिंगी या समलैंगिक दुर्व्यवहार भी हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखना है। इसमें लिख लेंगे द हिस्ट्री ऑफ भारत। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, महाभारत के रचयिता कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, जन साधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व है। इसका सही उत्तर लिख लेंगे सरकार का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, मृदा संरक्षण की विधि लिखिए। इसकी प्रमुख विधियां हैं, उपाय दिए गए हैं, इसको हमें लिखना है। इसके उत्तर में लिखेंगे पहला है ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, दूसरा है पानी के बहाव को रोकना, तीसरा वृक्षारोपण और चौथा है वन संरक्षण और पांचवा है बंद बनाना इत्यादि। इस तरह से मृदा संरक्षण की उपाय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, मिट्टी के प्रकार लिखिए। मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं, तो हमें इस प्रकार से कुछ लिखना है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, निर्वाह कृषि के तरीके को समझाइए। यानी हमें ये बताना है कि निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है। तो इसमें लिख लेंगे निर्वाह कृषि के दो मुख्य रूप हैं। पहला है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। इसके परिभाषा में लिखेंगे आदिम निर्वाह कृषि कौन सी होती है, स्थानांतरण खेती और पशुपालन
ये दो प्रकार के आदिम निर्वाह कृषि में आते हैं। तो इसको लिखेंगे स्थान अंतरण खेती। इसमें वृक्षों को काटकर निकाले गए भूमि को खेती योग्य बनाया जाता है। इस तरह से इसके उत्तर को लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, परिभाषित कीजिए। तो इसमें लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी, यह बहते हुए जल द्वारा बहकर तथा कहीं अन्यत्र जमा हो यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है। इस तरह से हमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिख लेना है। उम्मीद करते हैं आज का बताया गया प्रश्न समझ में आया होगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।